पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहली टाइप थी वो हमने नाउन पढ़ा था। नाउन के बारे में हमने जाना कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज़ नोन एज नाउन। नाउन क्या चीज़ थी? किसी पर्सन का नाम हो सकता है जैसा कि बॉय, किसी प्लेस का नाम हो सकता है जैसा कि स्कूल, किसी थिंग का, चीज़ का नाम हो सकता है जैसा कि ये बॉल, और किसी एनिमल्स का नाम हो सकता है जैसा कि ये कैट। तो ये चीज़ें हमारी नाउन कहलाती हैं, कोई पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। इसके बाद इसकी हमने कैटेगरीज देखनी थी नाउन की। नाउन की टाइप्स और कैटेगरीज को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम इसकी प्रॉपर कैटेगरीज, इसकी टाइप्स को, इसकी इनकी एग्जांपल्स को समझेंगे नहीं, तब तक हमें ये इसकी ग्रामर सही तरह से याद नहीं हो सकती। हमें ये बहुत मुश्किल नज़र आएगी। एक बार ये इतना मुश्किल नहीं है, एक बार आप ध्यान से इसको समझेंगे तो ये आपके लिए इसको आसानी से इंग्लिश कम्युनिकेशन को समझना, इंग्लिश की ग्रामर्स को लेना, इंग्लिश के सेंटेंस बनाना, इंग्लिश को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ इस लेक्चर को, इस वीडियो को सुनते हैं। तो पहला हमारे पास कैटेगरीज में नाउन की जो नॉर्मल कैटेगरीज हैं वो दो कहलाती हैं। एक कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नॉन स्पेसिफिक टर्म फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और दूसरी हमारे पास प्रॉपर नाउन होती है। प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो अगर हम इन दोनों में डिफरेंस करके देखें, अ कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नॉन स्पेसिफिक टर्म्स। तो ये मेरे पास एक नॉन स्पेसिफिक टर्म है। अगर मैं इसको एज कंपेयर करूं प्रॉपर नाउन के साथ तो ये एक स्पेसिफिक नेम, थिंग्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये साबित हुआ मेरे पास कि कॉमन नाउन नॉन स्पेसिफिक टर्म्स होती है और अ प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक नाम होता है किसी का, पार्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का। और एज़ कंपेयर कॉमन नाउन अगर मैं लूँ तो कॉमन नाउन में नॉन स्पेसिफिक टर्म फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स का इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कॉमन नाउन्स की। कॉमन नाउन की एग्जांपल्स में अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करें, एक कॉमन नाउन होता है बॉय। बॉय एक कॉमन नाउन है। इसी तरह मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉय हो सकता है, वो स्कूल का बॉय हो सकता है, कोई होम बॉय हो सकता है, कोई डिलीवरी बॉय हो सकता है। स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा बॉय है। ये इतना पता है कि कोई बॉय है, तो ये मेरा कॉमन नाउन होगा। अगर मैं इस को कंपेयर करूं प्रॉपर नाउन के साथ, तो प्रॉपर नाउन में मैं अगर लिखता हूं जैन, तो जैन एक स्पेसिफिक पर्सन होगा, कोई स्पेसिफिक चाइल्ड होगा, कोई बच्चा होगा, कोई बॉय होगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्पेसिफिक नाउन आ गया, इसको मैं बोलूँगा प्रॉपर नाउन। इसी तरह सेकंड एग्जांपल मैं अगर किसी प्लेस की देखूं तो सिटी में नाम लेता हूं, तो ये सिटी एक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि सिटी जो है ना, कोई भी हो सकता है, लाहौर, पेशावर, मियांवाली, कोयटा, कराची, गिलगित, सो ऑन। इसी तरह अगर मैं एज़ कंपेयर्ड इसको करूं प्रॉपर नाउन के साथ, लाहौर एज़ कंपेयर टू सिटी एक स्पेसिफिक नाम है, एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा, क्योंकि लाहौर अपनी शनाख्त रखता है, एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है। और उसके बाद कॉमन नाउन में देखूं तो पार्क कोई भी हो सकता है। पाकिस्तान में, दुनिया भर में लाखों, हज़ारों, लाखों के हिसाब से पार्क होंगे। अगर मैं लिखूं अलादीन पार्क, तो ये किसी जगह का कोई स्पेसिफिक एक पार्क का नाम होगा, अलादीन पार्क। तो ये मेरा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। सेकंड थिंग क्या होगी? पहले हमने देखा कि इनकी कैटेगरीज में दो चीज़ें हमारे पास आई, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। उसको हमने अच्छी तरह समझा कि ऐसा नाउन जिसकी कोई अपनी एक शनाख्त हो, कोई प्रॉपर स्पेसिफिकेशन हो, आइडेंटिफिकेशन हो, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। और कॉमन नाउन जिसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो, बट ना हो, हमने उनको एग्जांपल्स भी देखी। तो उसके बाद कैटेगरीज में अगर मैं आऊँ तो मेरे पास काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन आएंगे। नाम से ही जाहिर है कि काउंटेबल एंड
अनकाउंटेबल। जब मैं दोनों को कंपैरिजन करके देखूंगा, एक दूसरे के साथ कंपेयर करूंगा, तो मेरे लिए समझना बहुत आसान होगा। तो मैं अगर काउंटेबल नाउन की डेफिनेशंस और अनकाउंटेबल डेफिनेशंस को कंपेयर करके एक दूसरे के साथ देखूं, तो काउंटेबल नाउन्स आर इंडिविजुअल्स, पीपल्स, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स और आइडिया विच कैन बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी, विच कैन बी काउंटेड। और अगर मैं अनकाउंटेड को देखूं, अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स, सो दे कैन नॉट बी काउंटेड। तो मेरा क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया कि जो काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स लोग हैं, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स, या आइडियाज़ वगैरह हैं जिनको मैं काउंट कर सकता हूँ कि ये एक हैं, दो हैं, 10 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, लाख हैं, काउंटेबल हों, तो वो मेरे काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। अगर मैं अनकाउंटेबल देखूं तो ये ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको मैं काउंट नहीं कर सकता। मैं इनकी एग्जांपल्स देखता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर काउंटेबल की एग्जांपल ली जाए, देयर आर एट लीस्ट 20 इटालियन रेस्टोरेंट इन लिटिल इटली। तो इसके अंदर आपको एक लिमिट्स मिल गई है 20 रेस्टोरेंट्स। तो इसके अंदर जो 20 रेस्टोरेंट्स हैं ये काउंटेबल होंगे। और इसी तरह अगर मैं अनकाउंटेबल की एग्जांपल लेता हूँ, देयर इज़ मोर वाटर इन द पॉन्ड। अब मैं वाटर को जो है ना, वो वाटर के जो ड्रॉप्स हैं या वाटर को तो मैं मैयर नहीं कर सकता, उनको काउंट नहीं कर सकता। तो इस तरह की एग्जांपल्स तो ये होंगी अनकाउंटेबल, तो इनको मैं अनकाउंटेबल। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे आप हेयर लगा लें, अपने सर के बाल या बॉडी के बाल, ये भी अनकाउंटेबल्स होते हैं। इसी तरह आप एयर ले लें, दुन के एयर क्या है, वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस तरह ऐसी चीज़ें जिनको आप सैंड, रेत को लगा लें, मट्टी है, मड है, तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वो मेरी अनकाउंटेबल्स नाउन कैटेगरीज में आएंगी। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो फिफ्थ नंबर पे या फोर्थ के थर्ड कैटेगरीज में हमारे पास आती हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, यानी काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिस्क्राइब कंसेप्चुअल थिंग्स दैट कैनॉट बी सीन। दे इंक्लूड ऑल इमोशंस, फीलिंग्स, करेक्टरिस्टिक्स, दे आर ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म। तो इसके अंदर जो चीज़ बताई गई है हमें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिस्क्राइब कंसेप्चुअल थिंग्स। कंसेप्चुअल थिंग्स का मतलब ये है कि ऐसे नाउन जो देखने में तो नज़र नहीं आते, दैट कैन नॉट बी सीन, बट वो इमोशंस के अंदर, फीलिंग्स के अंदर, करेक्टरिस्टिक्स के अंदर वो फॉल करते हैं, और वो सिंगुलर फॉर्म नाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंस, आज़ादी। अगर हम देखें कि एक आज़ादी एक नाउन है, बट ये देखने में नज़र नहीं आता, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं। ये हमारी इमोशंस, फीलिंग्स के अंदर इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसी तरह ब्यूटी, लव, एंगर। अब लव देखने में अगर आप कहें तो आपको हो सकता है नज़र ना आए, बट ये एक फीलिंग्स है, इमोशंस हैं आपकी। इसी तरह एंगर, मंडे, ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमें ये आज पता चला कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि नज़र नहीं आते, जिनको छुआ नहीं जा सकता, बट आप फील कर सकते हैं एज ए फीलिंग्स। उनकी करेक्टरिस्टिक्स को, उनकी इमोशंस के ज़रिए आप उनको फील कर सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें यह है कि वो सिंगुलर फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको प्लूरल फॉर्म में नहीं होते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होते हैं? नाम से ही पता है कि अ कंक्रीट नाउन इज़ अ नाउन दैट रेफर्स टू समथिंग दैट कैन बी सीन, टच्ड, टेस्टेड, हेयर्ड। तो ये ऐसे नाउन होते हैं अपोजिट टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन जिनको छुआ जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है, ये और मोस्टली ये मेटेलिक्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि गोल्ड, आयरन, मेटल्स, मिल्क। तो ये हमेशा ये दोनों फॉर्म में आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और हमने देखा कि ये कैटेगरीज ऑफ नाउन के अंदर हमने चार चीज़ें देखी। पहली हमारे पास ये कॉमन एंड प्रॉपर्स नाउन आए थे, उसके बाद हमने देखा काउंटेबल्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल्स नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म के साथ क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, कौन से नाउन सिंगुलर प्लूरल के साथ, और एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट जो नाउन्स हैं वो